जब 16 से 21, 22, 23 साल तक हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं हमारे पास कि अकलदार आ रहा है, हर 6-6 महीने पे दर्द होता है, फिर दवा खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, बट पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। बहुत सारे कंडीशंस में दांत बहुत थोड़ा सा दिख रहा होता है, उसके ऊपर मसूड़ा पड़ा होता है और उसी के पीछे खाना फंसते फंसते उसमें से पस बनने लगता है या इन्फेक्शन होने लगता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्या आपका स्वागत करती हूँ डेंटल अवेयरनेस बाय डॉक्टर सौम्या में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अकलदार यानी कि थर्ड मोलर यानी कि विजडम टूथ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में। विजडम टूथ यानी कि अकलदार, हमारे मुंह में 4 अकलदार आती हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, एट द एज ऑफ 16 to 21 के बीच में। ओनली 10% पॉपुलेशन आज की डेट में ऐसी है जिसको विजडम टूथ पूरा आ जाता है और कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करता, विच इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। बट बिकॉज ऑफ आवर एवोल्यूशन, हमारे डाइट पैटर्न्स के हिसाब से हम इतना सॉफ्ट खाना खाते हैं, बहुत च्यू करने वाला खाना नहीं खाते, तो इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे जबड़ों का आकार छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से थर्ड मोलर बहुत आसानी से आता नहीं। 90% पॉपुलेशन में अकलदार या तो आ नहीं रही, और अगर आ रही है तो किसी भी एज में प्रॉब्लम कर सकती है। प्रॉब्लम क्या क्या कर सकता है? जब 16 से 21, 22, 23 साल तक हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं हमारे पास कि अकलदार आ रहा है, हर 6-6 महीने पे दर्द होता है, फिर दवा खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, बट पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। बहुत सारे कंडीशंस में दांत बहुत थोड़ा सा दिख रहा होता है, उसके ऊपर मसूड़ा पड़ा होता है और उसी के पीछे खाना फंसते फंसते उसमें से पस बनने लगता है या इन्फेक्शन होने लगता है। बहुत सारे कंडीशंस में दांत पार्शियली इरेक्ट होता है, थोड़ा सा आता है, बाकी अंदर हड्डी में दबा रहता है, जिसकी वजह से अकलदार और उसके आगे वाले दांत के बीच में एक विंडो बन जाती है, उसमें खाना फंसा रहता है, जिससे अकलदार भी सड़ जाती है और उसके आगे वाला दांत भी खराब हो जाता है। यानी कि अकलदार तो गया ही गया, साथ में उसने अपने आगे वाले दांत को भी खराब कर दिया। एक और कंडीशन है जिसमें अकलदार हड्डी में फंसा रहता है, यानी कि हड्डी में दबा है, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड है। सीधा दबा है, कई बार ऐसे उल्टा टेढ़ा दबा रहता है, हॉरिजॉन्टल लेटा रहता है दांत, जब जब आने की कोशिश करता है, प्रेशर करता है, अभी मान के चलिए ये दांत मुंह में ऐसे सीधा होकर अपने आप तो बाहर आएगा नहीं, तो ये धीरे धीरे करके आगे वाले दांत को प्रेशर करता रहता है। और कभी कभी हम जब एक्सरे लेते हैं तो देखते हैं कि आगे वाले दांत की जड़ तक इसने गला दी। मरीज कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब ये वाला दांत दर्द कर रहा है, नीचे नस तक दर्द हो रहा है, या गले तक या कान तक दर्द जा रहा है, मुंह में दांत कहीं नहीं दिखाई देता। जब हम एक्सरे करते हैं तो हमें देखते हैं कि हड्डी में वो दांत दबा है। बहुत रेयर कंडीशन में अकलदार जो हड्डी में दबी है, उसके क्राउन पोर्शन में कई बार रसौली या ट्यूमर तक बनने की संभावना होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जबड़ा छोटा है, दांत बन गया और दांत बाहर आ भी गया, लेकिन प्रॉपर जगह न मिलने के कारण वो अलाइनमेंट में नहीं आके कभी गाल की तरफ आ गया। गाल की तरफ आने की वजह से पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हम खाना खाते हैं तो गाल कटता है, या कई बार कॉन्स्टेंटली गाल कट रहा है या बड़े बड़े छाले हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके मुंह में आप ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते हैं जो आपको हर दिन चोट कर रहा है। मान लीजिए कोई दांत का टुकड़ा बहुत कस, नुकीला सा कोई कस है, एक बार आप उसको ट्रिम करवा लीजिए, दैट इज ओके। बट अगर दांत का एंगुलेशन आपके गाल की तरफ जा रहा है और आपके गाल में बार बार चोट कर रहा है, जिसकी वजह से कई बार आपका मुंह तक खुलने में दिक्कत आ रही है, यानी कि दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आप इस दांत को निकलवाइए। अगर आपकी अकलदार सड़ गई है, आपकी अकलदार हड्डी में फंसी है, या फिर आपकी अकलदार आगे वाले दांत पे प्रेशर कर रही है, आपको दर्द कर रही है, बार बार सूजन कर दे रही है, इनमें से कोई भी समस्या आपके मुंह में आ रही है, तो आपको इस दांत को निकलवाना मैंडेटरी है। अकलदार इज कंसिडर्ड नाउ एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, जब तक है आपको दिक्कत नहीं कर रही, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आपको दिक्कत कर रही है आप इसको निकलवाएं, क्योंकि ये दांत आपको खाना खाने में तो मदद नहीं कर रही। जो दांत का प्राइम इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको खाना चबाने में मदद कर रहा है, आप कभी भी यहाँ से खाना च्यू नहीं कर रहे, ये आ गई है और आपको परेशान कर रही है, बार बार दर्द कर रही है, तो आप इसको निकलवाइए। कहते हैं विद ग्रेट विजडम कम्स ग्रेट पेन। तो जितना बड़ा अकलदार होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स करता ही रहेगा। अब जब आप इसको निकलवाने के लिए या इससे रिलेटेड किसी भी कंसल्टेशन के लिए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, तो आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देंगे एक्सरे कराने के लिए, या फिर एक बड़ा एक्सरे जिसे हम ओपीजी कहते हैं, या कई बार अगर दांत काफी नीचे हड्डी में दबा है या नस के बहुत नजदीक जा रहा है, तो एक स्कैनिंग यानी कि सीबीसीटी कराने के लिए आपको एडवाइस करेंगे। बिल्कुल उसको करवाइए, किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन से कतराइए मत।
क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जितना क्लियर कट आपका रहेगा, आपका डॉक्टर उतने अच्छे से जज कर पाएंगे कि हमको किस तरीके से ये दांत निकालना है, ताकि आपको मिनिमम से मिनिमम समस्याओं का सामना करना पड़े ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन एंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, बिकॉज उससे उनको उसके डिफिकल्टी इंडेक्स का पता चल जाता है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन आप जब भी दांत निकलवाते हैं, इट मे टेक 45 minutes to 1 hour, sometimes 1.5 hours also maximum। टाका लगता है, उससे घबराइए नहीं, क्योंकि टाका इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी आपका वूंड बन रहा है, जो भी आपका क्लॉट बन रहा है, वो स्टेबल रहे, वो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है, ताकि जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब चीजें उसमें फंसे नहीं। तो ये मत सोचिए कि अरे दांत निकलेगा टाका लगेगा, हम नहीं करवाएंगे। अगर करवाना है तो करवाना तो पड़ेगा ही, आप उसको टाल सकते हैं, आप ऐसा कुछ भी उसके साथ ये नहीं कर सकते हैं कि वो आपको कभी करवाना नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर आपको दांत निकलवाने हैं तो टाइमली उसको इतना मत चढ़ाइए कि दांत निकालने वाले को बहुत समस्या आए, या उसको इतना इन्फेक्ट मत कर लीजिए कि बोन में इन्फेक्शन होने लगे। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें, और जो बेस्ट सूटेबल तरीका हो विद एक्सपर्ट हैंड्स आप उस दांत को बिल्कुल निकलवाइए। और उसको निकलवाने से पहले घबराइए मत, वो आपके मुंह का इंपॉर्टेंट दांत नहीं है, उसके आपकी अकल से कोई लेना देना नहीं है, दांत निकलवाने से आपकी आंखों पे कोई असर नहीं आएगा। वो उस वक्त का मोमेंटरी प्रॉब्लम है जो हफ्ता 10 दिन 12 दिन हीलिंग होकर प्रॉपर तरीके से वापस से मुंह खुलने लगे, उतने डिस्कम्फर्ट के अलावा उस दांत से आपको कोई और समस्या आनी ही नहीं है। माइंड माय वर्ड्स। इसलिए अकल दाल अगर आपको परेशान कर रही है, आपका गाल फट रहा है, बार बार निकल रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है, या सड़ जा रहा है, मुंह से स्मेल आ रही है, तो प्लीज अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें और इस दांत को निकलवाकर वंस एंड फॉर ऑल अपनी प्रॉब्लम को खत्म करें।